हेलो गाइज, मैं एक ब्राह्मण हूं। मेरा नाम हुआ कृष्ण मोहन मिश्रा। लेकिन मैं जात से ब्राह्मण हूं, कर्म से ब्राह्मण मैं हूं कि नहीं ये आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि मैं पूजा पाठ नहीं कराता, बट शिक्षा देता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। और मैं मानता हूं कि जो शिक्षा देता है किसी को, यानी जो ज्ञान बांटता है, वो सब ब्राह्मण है। चाहे वो कोई भी जाति का हो और किसी भी धर्म का हो, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन इटावा में जो हुआ वो कथा कहने वाले उनके साथ, तो मुझे लगता है कि जो भी जानकार होते हैं, जो किसी पूजा पद्धति को जानते हो, उसके रियलिटी को जानते हो, उसके विचार को जानते हो, तो विचार सुना सकते हैं किसी को और किसी के सामने रख सकते हैं। इसमें कोई भी कास्ट बंधन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंधन बनता है तो वो दोषी है और उसे कानूनन सजा मिलना चाहिए। लेकिन किसी एक आदमी के गलती से पूरे ब्राह्मण समाज को या पूरे ब्राह्मण जाति को गाली देना कहीं भी सही नहीं है। अगर ब्राह्मण इसका अपोज करता तो राम रहीम, आसाराम बापू, ऐसे बहुत हैं, रामदेव बाबा, ये लोग भी शिक्षा को दान देते हैं, यानी ज्ञान को बांटते हैं। और ज्ञान को बांटे हैं, अपने कर्मों से ही जेल में गए या अपने कर्मों से ही बाहर में हैं। लेकिन इन लोगों को कोई मना नहीं किया उपदेश देने से या पूजा पाठ या ज्ञान बांटने से। तो कोई अगर एक घटना हो जाती है इटावा में, तो इसे पूरे ब्राह्मण समाज को दोषी ठहराना ये गलत है। बट मैं पहले ही बोला, इटावा घटना के मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि बहुत गलत है। ये गलत था और गलत हमेशा रहेगा ऐसी घटना। दूसरी बात कि पूरे भारत में 3% ब्राह्मण हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 0.5% भी ब्राह्मण पूजा पाठ करवा रहे हो अभी के डेट में। सब अभी बिजनेस कर रहे हैं, हर तरह के अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। मैं भी एक शिक्षा दान करता हूं, यानी मैं पढ़ाता हूं, ज्ञान देता हूं बच्चों को। तो आप जिस रूप में मुझे मान लें, लेकिन जो भी शिक्षा दान करता हो, यानी किसी को ज्ञान देता हो, वो सब ब्राह्मण है। हिंदू समाज, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर किसी को ज्ञान देता है तो उसे ब्राह्मण कहा गया है। वो कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। लेकिन अगर कोई एक आदमी गुनाह करता है, उसे पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करना ये सरासर गलत है। मेरे खानदान में आज तक कोई पूजा पाठ नहीं कराया, हम भी पूजा पाठ कहीं नहीं कराते हैं। और न ही कोई, हम क्या 3% पूरे भारत में ब्राह्मण है, 0.5% भी ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करवाते हैं। सब अलग अलग बिजनेस करते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराएंगे तो ब्राह्मण रोड पर आ जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। तो उनके ये जाहिलपन सोच है, क्योंकि ब्राह्मण पूजा 0.5% भी नहीं करवाते होंगे। मैं तो नहीं देखता हूं, बड़े बड़े गांव में देखा हूं एक ब्राह्मण मिलते हैं जो पूजा पाठ कराता हूं। नहीं तो सभी लोग बिजनेस, जॉब, पढ़ाई या गवर्नमेंट जॉब में या बिजनेस में हैं। इसलिए ये सब कहना कि हम ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराएंगे तो ब्राह्मण रोड पे आ जाएंगे, आज के डेट में कोई किसी का अगर अपोज करे तो बर्बाद नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे रास्ते हैं और ये तो 100% गलत है कि किसी एक आदमी की गलती की सजा सबको देना। अरे अगर ब्राह्मण सभी एक ही जैसे होते तो भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण का काम करते हैं। विश्वामित्र इतिहास गवाह है, महाभारत रामायण लिखने वाले कोई भी ब्राह्मण इसमें से नहीं है। थोड़ा आप पता कर लीजिए। और ब्राह्मण कभी जातीयता नहीं फैलाता। अगर जातीयता फैलाता तो राम को नहीं पूछता, परशुराम को पूछता। और रावण को पुतला नहीं जलाता बीच चौराहे पर। रावण गलत था, इसलिए उसके साथ गलत ही होता है। ये नहीं कि वो चोर हो या सरकार या कोर्ट के द्वारा साबित कर दिया गया कि हाँ ये चोर है, अब फिर भी उसकी हम जय कर रहे हैं, जो कि संविधान ने डिसाइड किया कि ये चोर है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता है।
ये कभी मुख्यमंत्री द्वारा नहीं बन सकता है, फिर भी उसकी जय जय कर रहे हो तो जातीयता कौन फैलाता है इस पे पता चलता है। हम लोग जो कानून बता दिया कि चोर है तो उसे हम लोग चोर मानते हैं। जैसे विकास दुबे यूपी में ही चोर था या अपराधी था तो पूरे ब्राह्मण समाज ने उसे अपराधी माना, कोई उसे सपोर्ट नहीं करने गया। लेकिन हम नहीं, भारत का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी खास नेता को कि ये चोर हैं और इनको सजा भी दिया, यहां तक कि इलेक्शन लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर भी उनके पैरों में लोग लेट जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि जातीयता ये फैलाता है। जो गलत है उसे गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए, और ये जाहिलपन है जो गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।